वायलेशन एलओसी पे बातें आ रही, पूरा फुल फ्लेजेड आर्टिलरी फायर था, स्मॉल आर्म वायलेशन नहीं था, आर्टिलरी फायर हुआ है। अभी आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराना था या कुछ और नेफेरियस डिजाइन था, वो था, या सर क्रीक का जवाब था। बाय द वे खबरें और भी आ रही, खबरें ये भी आ रही कि भारत ने एक नोटैम तो लगाया ही था सर क्रीक के क्षेत्र में, जो मैंने आपको बोला 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। फिर एक बे ऑफ बंगाल पे नोटैम लगा है, ऐसी खबर आ रही है। फिर एक नोटैम अभी सेंट्रल इंडिया पे लगा है। तो गुजरात वाला क्षेत्र ये साइड हो गया, बे ऑफ बंगाल ये साइड हो गया, और सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र जो ग्वालियर का क्षेत्र मध्य प्रदेश का, इस पे भी नोटैम लगा है। 3 नोटैम अभी भारत ने जारी किए हैं। परिस्थिति मित्रों कुछ ठीक नहीं है, परिस्थिति कुछ कंट्रोल में नहीं लग रही है। हमें लग रहा है कि कुछ बड़ा लफड़ा होने वाला है। या बगराम से भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, जिन पे हम अभी आने वाले थोड़ी देर में सब बात करेंगे। पर पाकिस्तान अगर ये सीज फायर वायलेशन कर रहा तो ये किसी के इशारे पे, किसी के कहने पे कर रहा। इन जिहादियों की उतनी औकात नहीं कि सीज फायर वायलेशन करे, अब तक क्यों नहीं किया। और कहानी यही नहीं है, कहानी अभी और भी है। तो सीज फायर वायलेशन से हमने शुरू किया, हमारा फर्स्ट पार्ट था। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है शमशाद जहीर प्लॉट। ये क्या है? शमशाद मिर्जा, जो मुल्ला मुनीर का नंबर 2 बताया जाता है, ये गया था बांग्लादेश जिहादी यूनिट से मिलने। दोनों जिहादी, वैसे फर्क तो कुछ है नहीं। मैंने आपको हमेशा बोला, बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला ज्यादा खतरनाक होता है। बिना दाढ़ी मूछ रखे और ऊपर से अगर त्रिपुंड विपुंड लगाना शुरू कर दे तो और भी डेंजरस है। हिंदू हिंदू करने लगा और भी डेंजरस है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। वक्त आने पे सबकी पोल पट्टी खुलेगी और उनके चिथड़े उड़ा देगी पब्लिक। है ऐसे लोग, काफी लोग हैं ऐसे। खैर वो हमारे टॉपिक नहीं है आज। तो एक शमशाद को एक किताब पेश की गई, एक मोमेंटो दिया गया, जिसमें के नक्शे पे, जिस पे एक नक्शा बना है, जिसमें आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, बिहार का हिस्सा, झारखंड का हिस्सा, उड़ीसा का हिस्सा, बांग्लादेश का पार्ट बताया गया है। और याद कीजिए ये है क्या, ये गलती नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है ग्रेटर बांग्लादेश प्रोजेक्ट, जिसके बारे में पहले फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के बोल चुका, भैया ये हो रहा है। ये हमारे जो शौकत खान है, जो हमारे एमपी हैं भाजपा के, उन्होंने भी पार्लियामेंट में बोला है। यहाँ खबरें ये आ रही है कि छपाई नवाबगंज में और राजशाही में कुछ उपद्रवी एलिमेंट एक्टिवेट हो गए। जमातियों का पूरा क्षेत्र है। ग्रेटर बांग्लादेश वो प्लान है जिसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में मिलाना है, बिहार का हिस्सा, झारखंड का हिस्सा, उड़ीसा के हिस्से को बांग्लादेश में मिलाने की कवायद है। दिस इज द प्लान। और इसका आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले मैंने आपको बोला था कि एक इस्लामी संस्थान है बांग्लादेश में जिसने ये नक्शा जारी किया था। ये शायद कुछ महीने पहले जारी हुआ, तब इस पर बहुत गतिरोध हुआ, और अब ये नक्शा फिर जारी हुआ है। और इसके पीछे जो इस्लामिक संस्थान है वो बांग्लादेश का है। उसका वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो एक एलिबाई है, वो एक मखोटा है। इसके पीछे एक टर्किश एनजीओ है, यानी कि इसके पीछे तुर्किया का हाथ है। ये जो आप ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इससे पीछे तुर्किया का हाथ है। कहते हैं घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। ये है तैयब अर्दोगन की हालत। 44% इन्फ्लेशन है। हालत खाने की नहीं है, पर जिहाद करने के लिए सबको आना, और जिहाद करने के लिए बांग्लादेश तक पहुंचना। जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट है, ये अब है तुर्किया स्पॉन्सर, तुर्किया की सरकार, तुर्कियों के एनजीओ द्वारा, बांग्लादेश की इस्लामिक संस्थान द्वारा, बांग्लादेश की यूनिवर्सिटियों में, किताबों में और हर जगह ये चीजें डालना चाहती है। और ये यूनिस की औकात देखिए कितनी बढ़ गई है। इस जहादी ने ये जो शमशाद से मिला, और इसके बाद फोटोएं, इस सो कॉल्ड ग्रेटर बांग्लादेश की जो फोटोएं हैं, जो मोमेंटो दिया गया इसको, उसने अपने ट्विटर हैंडल पे लगा दी। अब आप बोलोगे सुमित भाई, किसी ने किसी को अपने ऑफिस में क्या दिया वो विषय नहीं है, बट अगर ये आप ट्विटर पे फोटो लगा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं भारत को प्रवोक करना चाहते हो, कहीं ना कहीं भारत को आप उकसाना चाहते हो। देखो जी, हमने ट्विटर पे फोटो लगा ली, कर लो क्या कर लोगे, यानी कि दुनिया को बताना है। याद कीजिए, यही जो जहादी यूनिस था, एक टाइम में एक हिलरी क्लिंटन और ओबामा का पट्टा था। ये एक बार यूएस गया था तो वहां कह रहा था, भाई सी एक्सेस तो है नहीं, वी आर द गार्डियंस ऑफ द सी। ये शायद कलकत्ता पोर्ट भूल गया था। बट याद कीजिए, एक शेख हसीना के टाइम में एक चिटागोंग कॉरिडोर बना था जो नॉर्थ ईस्ट को सीधा चिटागोंग पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है। और चिटागोंग में क्या, चिटागोंग पोर्ट में थोड़ा जल्दी है, टाइम बचता था। ये कहीं ना कुछ चिटागोंग पोर्ट को नॉर्थ ईस्ट की किस्मत समझ बैठा, और
चिटागोंग का क्षेत्र ऐसा जहां काफी हिंदू आबादी है, तो उससे उस हिंदू आबादी का बड़ा फायदा होता, उस हिंदू आबादी में बड़ी डेवलपमेंट्स होती, और उसको रोकने के लिए ये भी एक तरीका है। तो ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का प्रोजेक्ट है, सुनने में आया है, जो सूत्र कह रहे हैं, कई मीडिया में क्लेम भी है, करीब करीब 12 इंटरनेशनल डिग्नेटरीज को ये नक्शे वाली किताब या ये नक्शे वाला मोमेंटम दिया गया है। इनकी धीरे 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 ये जहादी यूनिस अपने रंग पे आ गया। नोबेल लॉरिएट हो या ना हो भैया, ये जो मुल्ला जी रहते हैं, और वक्त आने पे जहाद की याद इसको जरूर आती है। वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, हर एक को जहाद की याद जरूर आती है। तो भारत अब जूते मारेगा, औकात दिखाएगा। देखिए बांग्लादेश में अभी परिस्थिति है मित्रों, आपका हिफाजत इस्लाम, आपका जमात, आपका पाकिस्तान का ISI, आपका लश्कर तैयबा, आपके मिडिल ईस्ट के टेररिस्ट संस्थान, सब वहां बैठे। ये सब वहां बैठे और वहां बहुत खतरनाक टेरर नेक्सस बन रहा है। और इसी टेरर नेक्सस में एक आदमी की एंट्री होती है वहां, इसका नाम है जहीर। ये जहीर एक किंग साइज जहादी है। ये लश्कर तैयबा का इंटरनेशनल जहाद का कमांडर है। इसका कुछ जहीद, कुछ खलील वलील, जो भी नाम है, पर एक मेन है ये जहीर है। ये आज बांग्लादेश के एयरपोर्ट पे उतरा है। इसका खूब भव्य स्वागत हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा था, आज के डेट में पाकिस्तानियों को बांग्लादेश घुसने के लिए वीजा नहीं चाहिए, कोई भी उठ के आ सकता, जहाज पकड़ो उतर। तो ये जहादी आया है, और ये जहादी का बांग्लादेश में होने का मतलब है कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम, कुछ बहुत बड़ी षड्यंत्र, कुछ बहुत बड़ी परियोजना बनाने की कोशिश हो रही है। अन्यथा इस जहादी का बांग्लादेश में कोई काम है नहीं। If this jihadi is in Bangladesh, that means they are cooking something big. ये हमारे लिए चिंता का कारण है। This is definitely a point of concern for us. This is definitely a point of worry for us कि ये जहादी बांग्लादेश में क्या कर रहा है। यहाँ आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने आपको बताया था कि पहली 1-2 शिपमेंट्स आई थी। पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश शिप नहीं आता था, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश शिप आया। 2 शिप ऐसे आए जिसमें कोई तलाशी नहीं हुई की गई, और मतलब कोई कस्टमर क्लियरेंस नहीं गिराया गया, और जो डॉक पे लोग थे उनको छुट्टी दी गई। उसने कुछ बहुत लिमिटेड लेबर वगैरह थी, और तब मैंने कहा था ISI ने अपना दुकान खोल दिया है। अब ISI ने अपना दुकान बांग्लादेश में खोल दिया, ये तो हमें पता था, बट अब ये जो जहीर आया है, इसका मतलब है कि आपका लश्कर तैयबा का टॉप मोस्ट कमांडर आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल जहाद का हेड, ये आपका बांग्लादेश में भी आया। और वहां के जितने ये जिहादी संगठन है, इनसे मिल रहा था, ये इसकी खुशामदीद कर रहे थे। तो यहाँ से शमशाद आया है, जो मिलिट्री वाला है, मुनीर के नीचे वाला, ये वही शमशाद है, आपको याद है, जो शंघाई कॉर्पोरेशन की, ये शंघाई डायलॉग हुआ था सिंगापुर में, इसने कहा था कि न्यूक्लियर जो हमारा डेटरेंट है वो कम हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पर मैं शमशाद को याद दिला दूं, एक्सेस कोड तो तुम्हारे पापा ट्रंप के पास है, तुम्हारे पास थोड़ी ना है, तो किस न्यूक्लियर की बात कर रहा है। तो बट सेम डे में शमशाद और जहीर बांग्लादेश में। इट्स नॉट गुड न्यूज। याद कीजिए, मुल्ला मुनीर ने एक बात कहा था, अगला अटैक जो होगा बांग्लादेश से होगा। और मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, बांग्लादेश इज ब्रूइंग ट्रबल फॉर अस, बांग्लादेश इज ब्रूइंग ट्रबल फॉर अस। यू नो चाइना, यू नो पाकिस्तान, बट यू डोंट नो बांग्लादेश वेल। तो बांग्लादेश में जो ट्रबल है, जो दिक्कतें हैं, वो बढ़ने वाली है और बढ़ रही हैं, और ये कहीं ना कहीं जाके हमारे लिए चिंता का कारण जरूर बनती जा रही है। एंड द थिंग्स आर नॉट लुकिंग फेयर एंड गुड फॉर अस, ये आपको बता दें।